नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले करंट अफेयर 28 अप्रैल 2020। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें और वीडियो अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट करें। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है आसाम राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना का आरंभ किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना की तहत स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयों घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाए, यह इसका उद्देश्य है। आसाम राज्य राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। आसाम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। आसाम के 2 पड़ोसी राज्य हैं भूटान, बांग्लादेश। आसाम के 6 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आसाम की लोकसभा सीट है 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। मुजली द्वीप आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। आसाम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत के सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क है, आसाम में स्थित है। बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, यह भी आसाम में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। जीवन शक्ति योजना में महिलाएं घर बैठे कर मास्क बनाएं और सरकार उन्हें एक मास्क बनाने के लिए 11 रुपये देंगी। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। विधानसभा में 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह भी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा के भारत मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। यह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक दिवस का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 26 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। इसे मनाने के लिए WIPO ने घोषणा की थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक स्थापना 14 जुलाई 1967, मुख्यालय जिनोवा, स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष फ्रांसिस कुरी। अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, याद करके रख लीजिए। हाल ही में किस राज्य के IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकन सर्च इंजन विकसित किया है? इसका सही उत्तर है केरल। ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन करेगा। IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्था, स्थापना 2000, निदेशक साजी गोपीनाथ। केरल राज्य राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीटों में
20 है और राज्यसभा में 90 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में चाबुक से मारना समाप्त कर दिया है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रियाद, करेंसी सऊदी रियल, प्रधानमंत्री शाह सलमान। भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? इसका सही उत्तर है बैंकिंग उद्योग। भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने का अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जनोपयोगी सेवा घोषित किया है। इसका अर्थ यह है कि 21 अप्रैल 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। हाल ही में किस देश ने फोटो जर्नलिस्ट प्रोनोजॉय रॉनी रॉय का निधन हुआ? इसका सही उत्तर है भारत। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और इससे यह पता चल जाएगा कि कितने कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तराखंड राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। स्थापना 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की झीलें हैं नैनीताल झील, डेडीताल झील, भीमताल झील इत्यादि। नीचे की पूरी जानकारी पढ़ लीजिए, याद करके रख लीजिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका सही उत्तर है पुणे। संयम ऐप जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटाइन किया है और यदि वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। पुणे शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किसने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका सही उत्तर है नासा। 24 अप्रैल 2020 को नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को 30वीं वर्षगांठ मनाई है और यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक का कार्य करने वाला स्पेस टेलीस्कोप्स में एक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप्स, हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर बैठकर पढ़ाई कर सके, इस ऐप पर 500 वीडियो और ऑडियो लेक्चर उपलब्ध है। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि झा। हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किस देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धन कोटे, करेंसी रुपया, राष्ट्रपति कोतगया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। वर्ल्ड बैंक ने सड़क परिवहन परियोजना के लिए किस राज्य को
$82 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड बैंक स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, MD एंड CFO अंशुलता कांत, अध्यक्ष डेविड मालपास। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 4 है, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 68 है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भ्रूण झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्र, छिपाकिला, दरार बरलंगा। हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स। स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह ऐसे चेन बनाए जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाएगा। स्पेसएक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई 2002, संस्थापक CEO एलन मास्क, मुख्यालय कैलिफोर्निया, अध्यक्ष गविनी शॉर्टवेल। हाल ही में किस देश ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों को सम्मेलन की मेजबानी दी है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। स्थापना 8 अप्रैल 1985, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल, अध्यक्ष अमजद हुसैन। सदस्य देश 8 अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ऐसे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।